राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं कीर्ति आपके लिए ज्ञानवर्धक कहानी चैनल में एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को अंत तक जरूर सुने। कहानी पसंद आने पर इसे लाइक व शेयर करें। नई से नई कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन शिष्य ने महंत जी से पूछा, स्वामी, आपके गुरु कौन है? आपने किससे शिक्षा प्राप्त की? महंत जी बोले, शिष्य, मेरे तो हजारों गुरु हैं। मैं उनके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं उनमें से कुछ के बारे में बताऊंगा, जो इस प्रकार है। पहला गुरु, महंत जी ने बताया कि मेरा पहला गुरु चोर है। शिष्य बोला, महंत जी, चोर आपका गुरु है? महंत जी बोले, हाँ शिष्य, चोर मेरा पहला गुरु था। एक बार मैं रास्ता भटक गया, किसी गांव में पहुंच गया। सब दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन एक आदमी मुझे मिला जो दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने पूछा, क्या मैं यहाँ कहीं ठहर सकता हूँ? वह बोला, इस समय आपको कोई आसरा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं एक चोर हूँ, आप मेरे घर ठहर सकते हैं। मेरे घर चल पड़ो, ऐसा कहकर वह मुझे अपने घर ले गया। रोज रात को वह अपने काम पर जाता, जो कि उसका काम चोरी करना था। वह चला जाता और मुझे कहकर जाता, आप आराम से रहो, विश्राम करो। अगले दिन सुबह जब वह आता तो मैं उससे पूछता, कुछ मिला? तो वह हंसते हुए कहता, अभी तो नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ मिलेगा। और मस्त रहता, खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता। उस चोर से मुझे अपने जीवन में निराश ना होने की सीख मिली और परिस्थिति अनुसार ढलने की और मस्त रहकर जीवन व्यतीत करने की सीख मिली। इसीलिए मैंने चोर को भी अपना गुरु माना। शिष्य ने बोला, महंत जी, मुझे अब अपने दूसरे गुरु के बारे में बताएं। महंत जी बोले, दूसरा मेरा गुरु कुत्ता था। एक बार की बात है, बहुत गर्मी का दिन था। मैं कहीं जा रहा था, पानी की तलाश में इधर उधर मैं देख रहा था कि सामने से एक कुत्ता आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास में जो नदी थी, उसने उस नदी में झांका। उसे उस नदी में अपनी परछाई नजर आई। परछाई को देखने पर वह उस पर भौंकता, पीछे हटता, लेकिन प्यास के कारण बार बार नदी के पास जाता। नदी साफ ना दिखने के कारण, नदी का पानी पीने योग्य ना होने के कारण मैंने उसमें से पानी नहीं पिया। लेकिन कुत्ता प्यासा होने के कारण बार बार उसके पास जाता, परछाई देखकर डरता, पीछे होता और फिर अंत में उसने पानी में छलांग लगा ही दी। कुत्ते के साहस को देखकर मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। सफलता उसी के हाथ लगती है जो डर का मुकाबला साहस से करता है। कुछ पानी पीने योग्य नहीं लगा, यह पहला मैंने कारण समझा। यह इतना योग्य कारण भी नहीं था, लेकिन दूसरा कारण, मुझे उस नदी में से झुककर पानी लेना या पानी लेने में कठिनाई महसूस हो रही थी। इसीलिए मैं नहीं ले पा रहा था और प्यासा ही इधर उधर देख रहा था। लेकिन कुत्ते का साहस देखकर मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। और महंत जी बोले, शिष्य, तीसरा गुरु मैं तुम्हें जिसके बारे में बता रहा हूँ, वह एक छोटा सा बच्चा था। एक बार की बात है, एक बार मैं एक गांव से गुजर रहा था। मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती को ले जा रहा है और वह उस जलती हुई मोमबत्ती को पास के मंदिर में रखने जा रहा था। मैंने मजाक में उससे पूछ लिया, बच्चे, यह मोमबत्ती क्या तुमने जलाई है?
एक क्षण बाद जब उसने मुझे जवाब दिया तो उसने कहा, जी गुरुजी मैंने ही जलाई है। मैंने कहा, देखा यह बुझी हुई थी ना, लेकिन कैसे दूसरे ही क्षण तुम्हारी ये मोमबत्ती जल गई होगी। क्या तुम बता सकते हो कि इसके ऊपर चलने वाली ये ज्योति कहाँ से आई? मैं उसको अपने ज्ञान का अहंकार दिखाते हुए, उसको अपना ज्ञान बांटते हुए मैंने उस छोटे से बच्चे को इतनी बड़ी बात कह दी। और उसी क्षण उस बच्चे ने उस मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया और कहा, क्या गुरुजी आप मुझे बता सकते हो कि इस मोमबत्ती के ऊपर जलती हुई जो लो थी, जो ज्योति थी, वो कहाँ चली गई? क्या आप मुझे उसका स्रोत दिखा सकते हो कि वो कहाँ गई? जब उस बच्चे ने मुझे ऐसा जवाब दिया और मेरा ज्ञान रूपी जो अहंकार था वो सारा चूर चूर हो गया। मैंने अपने आप को हर पल हर क्षण उस दिन से एक शिष्य ही समझा, महंत या गुरु नहीं समझा। और लगातार अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखने की होड़ में मैं लगा रहता हूँ। किसी की भी कही हुई बात को ठंडे दिमाग से सोचता हूँ कि उसने मुझे ऐसे क्यों कहा और क्या कहा। इस प्रकार दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमें भी महंत जी की तरह अपने जीवन में शिष्य बनकर हमेशा सीख प्राप्त करनी चाहिए। सीख प्राप्त करने का कोई स्रोत निश्चित नहीं होता, चाहे वह किसी जानवर से प्राप्त करो, चाहे वह किसी बच्चे से प्राप्त करो, किसी निर्जीव सजीव किसी भी वस्तु से आप प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद। राधे राधे।